Hello everyone, welcome to Front End Geek. So let's discuss about type of CSS and uses. So I would be covering all the use cases of the CSS and how many way we can include CSS in our web page and why we need different type of CSS. All the best scenario I will try to cover in this video, and I hope it would be helpful for you. So let's discuss first theoretical and the practical part. So there are three types of CSS which I have mentioned here: internal, inline, external. So why we need of internal, why we need of inline, external. So all these things we will be discussing in this video. So be patient here. Okay, so here I have mentioned style tag. Style tag क्या है ये? वाई वी नीड स्टाइल टैग. स्टाइल टैग इज एज ए इंटरनल सीएसएस. जब भी हमें लिखना होता है वी यूज़ द स्टाइल टैग. और कहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन डिफाइन एनी वेयर इन आवर वेब पेज, बट in ideal, in recommended way, we have to be written this CSS in head part. So I would be showing this in the practical part. Practical part में मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे रख सकते हैं और कहाँ रखना चाहिए ideally. Okay, so let's move to the inline part. At inline में क्या है? What is the best use of inline? Inline majorly when we work on the JavaScript part. JavaScript में हम क्या करते हैं कि अगर हमें कुछ CSS अप्लाई करनी है, in that case we just use inline CSS where we just mention style attribute. एक एलिमेंट पे हम जस्ट स्टाइल एट्रीब्यूट स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी डालते हैं और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम अपेंड करते हैं, तो हमारा वर्क हो जाता है. सो उस केस में हमारा इनलाइन CSS का यूज होता है. एंड इफ़ यू वांटेड टू सम क्विक फिक्सेस इन आवर वेब पेज, अगर कोई वेबसाइट चल रही है, अब आप उसमें कुछ इशू आया UI से रिलेटेड, फ्रंट एंड से रिलेटेड, तो आप जो है जस्ट क्विकली स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के फिक्सेस करके अपने साइट को डिप्लॉय कर सकते हैं और आपके इशू फिक्स हो सकते हैं. तो ये मतलब क्विक फिक्स है. इट्स नॉट बेस्ट वे एंड नॉट रिकमेंडेड वे, बट यू कैन फिक्स योर चेंजेस एंड डिप्लॉय दैट. एंड ईमेल डिज़ाइन मतलब ये नहीं है कि हम ईमेल बना रहे हैं कुछ. इट इज़ रिलेटेड टू लाइक इफ़ यू सी इन, कभी कभी आपके मेल बॉक्स में आता होगा, वेब पेज टाइप का दिखता है और वहाँ पे एक CTA बटन होता है जिस पर क्लिक करके आप दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होते हैं. तो वो जो पेज दिखता है ना आपको मेल में, वो बेसिकली एक ईमेल टेम्पलेट होता है जिसमें इनलाइन CSS का यूज़ होता है. आई विल ट्राई टू बी कवर इन फर्दर वीडियो इफ़ यू गाइज लाइक दैट. एंड द लास्ट वन, टेस्टिंग एंड डीबगिंग. टेस्टिंग और डीबगिंग क्या है? टेस्टिंग मतलब अगर हम वेब पेज पे कोई काम कर रहे हैं, अगर मुझे चेक करना है चला के कि मैंने इस एलिमेंट पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई की है और वो प्रॉपर्टी जो है मुझे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो जस्ट आप उस पर इनलाइन CSS अप्लाई करो और चला के देख लो. आपको ईजी हो जाएगा, थोड़ा जल्दी से चीज़ें कन्वीनियंट होंगी आपको चेंजेस देखने के लिए. सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट क्विकली. ओके, मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें लिख रखी हैं. लेट मी रिमूव फर्स्ट बिकॉज आपको थोड़ा सा ईजी रहे समझना. ओके, सो दिस इज जस्ट बॉयलर प्लेट. यू कैन सी दैट नथिंग complex something. So let me write some class here. Test width 100 pixel, height 100 pixel. मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर, यहाँ दे दिया रेड. अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर div. अब मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे उस क्लास को यूज़ कर लिया जो मैंने टेस्ट बनाया है, उसको यूज़ कर रहा हूँ. जस्ट ये हो गया इंटरनल CSS. इंटरनल CSS मैं हेड की बात कर रहा था, ये हेड है. आप यहाँ देखेंगे इसके अंदर यहाँ पे रख सकते हो आप, और यहाँ पे रखना ही चाहिए आइडियली. इन आइडियल वे वी शुड कीप इंटरनल CSS हियर इन दिस पार्ट. आप यहाँ पे मल्टीपल क्लास से रख सकते हैं, नॉट ओनली वन. मैं जस्ट पेस्ट कर रहा हूँ. आप यहाँ क्लासेस के नेम कर चेंज करके प्रॉपर्टी आप वट एवर यू वांट, वट एवर रिक्वायर्ड, यू कैन जस्ट पुट देयर. लेट मी रन दिस. ओके, इसको चला के देखते हैं क्या हो रहा है इसमें. ओके, ये रेड कलर अप्लाई हो गया. लेट मी शो दैट यही वेब पेज है. सोर्स कोड में हमने ये टेस्ट ये CSS बनाई थी और इसको जस्ट अप्लाई किया था. सो लेट्स मूव टू द इंटरनल पार्ट, इनलाइन पार्ट, सॉरी, स्टाइल. और मैं यहाँ भी यूज़ कर लेता हूँ बैकग्राउंड ग्रीन. आपको एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ. अब मैंने यहाँ पे ये इनलाइन होती है. आप टैग के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट, इसको एट्रीब्यूट भी बोलते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसको एलिमेंट बोलते हैं. तो ये एट्रीब्यूट पे मैंने एक CSS की प्रॉपर्टी लगाई और इसको ग्रीन कर दिया. लेट मी रिफ्रेश. ये क्या हुआ? ये तो ग्रीन हो गया. अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जब आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हो तो इसकी जो एक तरह से ये बोलूँगा वेटेज जो होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू इंटरनल.
तो आप अगर आपको कोई चीज़ मान लीजिए यहाँ पे अप्लाई है और आप स्पेसिफिक इस एलिमेंट के लिए करना चाह रहे हैं, तो यू कैन जस्ट पुट द प्रॉपर्टी, इट विल ओवरराइट। इसने इसको ओवरराइट कर दिया, तो इसकी जो वेटेज है वो ज़्यादा है। अब हम मूव करते हैं सीधे एक्सटर्नल पे। अब एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल जो बाहर से यूज हो रही हो, ये इंटरनल हो गई, ये इनलाइन हो गई। एक्सटर्नल मतलब बाहर से मैं बनाने के लिए एक मैं न्यू फाइल बनाता हूँ यहाँ पे। लेट मी सेव दिस, इसको कर देते हैं स्टाइल डॉट CSS। ओके, सेव। अब यहाँ पे ले लेते हैं एक्सटर्नल नाम से क्लास ले लेते हैं एच, वी आर वर्किंग ऑन द एक्सटर्नल CSS। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक विड्थ ले लेते हैं यहाँ पे, सॉरी 100 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल ले लेता हूँ मैं, बॉर्डर ले लेते हैं 10 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। ओके, अब इसको यूज कर अब कैसे यूज करेंगे? तो बाहर CSS है, ये कैसे हमारे इस पेज पे आएगी? तो इसको हमें लिंक करना पड़ता है। लेट मी लिंक दिस। और लिंक कहाँ करते हैं? बेसिकली हमें हेड में ही करना चाहिए लिंक। इसमें डालते हैं रिलेशन, इसमें डालते हैं स्टाइल सीट, अब href, ये भी एट्रीब्यूट है। अब हमें स्टाइल टैग, उसको स्टाइल जो हमारी CSS थी उसको मैंने इंक्लूड कर लिया। अब ये पेज पे इंक्लूड होगी। अब मैं रन करूँगा तो ऐसा नहीं कि वो CSS अप्लाई हो जाएगी। हमें क्या करना होगा? हमें जो यहाँ पे एक्सटर्नल जो क्लास बनाई है इसको यूज करना होगा इस वेब पेज पे। अब मैं करता हूँ यहाँ पे यूज इसको, है ना। अब डिव मैंने बना दिया एक नया और मैंने यहाँ पे लगाया, और एक्सटर्नल उस जो क्लास को बनाई थी मैंने, चलो यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ईजी हो, स्पेलिंग ना मिस्टेक हो। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। देख रहे हो आप, इसके ऊपर क्यों आ गई? इसके ऊपर तो नहीं आना चाहिए था आइडली। ओके ओके ओके, इसके अंदर मैंने रख दिया है, इट्स माय फॉल्ट। सो लेट मी पुट आउटसाइड। अब आप इसके नीचे आएगा तो ये आप देख सकते हो, ये हो गया हमारा इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। लेकिन ये तीन ज़रूरत क्या पड़ गई भाई? इससे भी वही काम हो रहा है, हम CSS लिख रहे हैं, इससे भी वही काम कर रहे हैं, इससे भी वही काम कर रहे हैं, काम तो एक ही हो रहा है, तो अलग अलग तरीक़ों से क्यों लिखना है? फ़ायदा क्या है? सो लेट्स डिस्कस अबाउट यूज केसेस। बेनिफिट क्या है? अब पहले एक्सटर्नल का ही कर लेते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो क्लास है, ये जो CSS की प्रॉपर्टी है, ये जो क्लास है, इसको मैं चाह रहा हूँ कि मेरे मान लो वेबसाइट में 10 पेजेस हैं, मैं उन पे सभी पे ये एक्सटर्नल क्लास लगाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कोई ऐसा डब्बा है जो ये डब्बा आपको दूसरे 10 पेजेस पे दिखाना है, तो आप तीन तरीके हैं। या तो ये जो ये CSS है आप 10 पेजेस पे जा के लिख के और उसको अप्लाई करो। दूसरा तरीका ये है कि ये कॉपी करो आप जो ये प्रॉपर्टी है, और ये इस यहाँ पे एज ए स्टाइल इनलाइन एट्रीब्यूट बनाइए और इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी डालिए और 10 पेजेस पे लिखिए। एक तो ये तरीका है, बट ये क्या ईजी रहेगा मैनेज करना? नहीं, बिकॉज कल को अगर कोई चेंज आता है आपकी वेबसाइट में और जिसमें बोला गया कि एक्सटर्नल नाम की ये जो डब्बा है ब्लैक कलर का, इसको आपको कर देना है रेड, तो उस केस में तो आपको 10 जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। तो इस केस में हमारा एक्सटर्नल काम आता है, एक्सटर्नल CSS। अब इसको मैं एक यूज केस और बना के दिखाता हूँ आपको। तो लेट्स सेव दिस। मैं बनाता हूँ एक अबाउट डॉट HTML। ओके, अब यहाँ पे करते हैं एक और डिव का निर्माण। ठीक है, अब मैंने ले लिया क्लास क्या लिया मैंने? एक्सटर्नल। यही CSS मेरी यहाँ पे भी चलेगी, यही CSS मेरी यहाँ पे भी चलेगी। क्या ये चलेगी? नहीं, क्योंकि हमने अभी लिंक नहीं दिया है स्टाइल को। तो मैं कर रहा हूँ अब लिंक, जस्ट मैंने कॉपी किया है और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब मैं रन करने जा रहा हूँ वेब पेज को, है ना। अभी index.html चल रहा है, URL में मैं देख लिया। अब मैंने कर दिया about.html। जैसे मैंने HTML खोला तो जो डब्बा index.html में आपको दिख रहा था, मैं दोबारा आपको ओपन करके दिखा दूँ, इंडेक्स, है ना। ये index.html में आपका ये डब्बा भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, दूसरा वाला डब्बा भी दिख रहा है अबाउट में, जबकि यही डब्बा दिख रहा है। अब आपको मैं कहूँ कि मुझे इस वाले जो क्लाइंट ने बोला आपको कि ये जो ब्लैक कलर का डब्बा आ रहा है ये रेड में हो जाना चाहिए। अब आप क्या करोगे? सिंपल, आपको जाना है यहाँ पे, यू हैव टू जस्ट पुट द रेड कलर, और ये दोनों पेज पे इजीली हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया, अबाउट पेज है। तो ये होता है एक्सटर्नल CSS का फ़ायदा, बेनिफिट। इनलाइन का मैंने बता दिया है ऑलरेडी आपको क्या बेनिफिट है, कैसे जावास्क्रिप्ट में मैंने बताया डिबगिंग कैसे कर सकते हैं और क्विक फिक्सेस कैसे कर सकते हैं, वो सारे बेनिफिट मैंने बताए हैं। अब इंटरनल का बेनिफिट क्या है? लेट मी ओपन दैट इन वेबसाइट। सपोज वी ओपन फ्लिपकार्ट। ओके, फ्लिपकार्ट ओपन हो गई।
अब आप मान लीजिए कोई आपकी CSS की प्रॉपर्टी है जो आप चाह रहे हो कि इसी पेज पे सिर्फ अप्लाई हो, और कहीं दूसरे पेज पे अगर आप किसी और पेज पे मूव होते हो, सपोज मैं मैन टी शर्ट में चला जाता हूँ, आप चाहते हो जो प्रॉपर्टी CSS की वो पहले होम पेज पे लिखे थे वो यहाँ अप्लाई ना हो, उस केस में हमें इंटरनल CSS यूज़ करनी चाहिए। बस उसका ये यूज केस है। और मेजरली आज जो इस टाइम जो ट्रेंड में चल रहा है, इंटरनल CSS हम वहाँ यूज़ करते हैं बेसिकली हमारे एप्लीकेशन को फास्ट बनाने के लिए। जितनी CSS की ज़रूरत है हम उतना ही उस वेब पेज पे रख देते हैं, तो वो बेस्ट यूज केस है जो इंटरनल का है। So I hope you guys able to understand what is internal, inline and external CSS and their use cases. So I hope I'm able to convey all the message what I wanted to be. So thank you so much guys.